Yeah. हाय गाइस, कैसे हो आप सब। और आज इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस फाइनली आज आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स की आज सेल थी इंडिया में फाइनली। एंड गाइस जो प्राइसिंग थी वो आपको एज यूजुअल पता ही है कि आईफोन की तो मतलब आउट ऑफ द बजट हो जाती है। तो आज मैंने मतलब गया मैं एप्पल की स्टोर पे, वहाँ पे एक्सपीरियंस किया मैंने आईफोन 11 प्रो 11 एंड 11 प्रो मैक्स। हालांकि मेरे फैमिली मेम्बर्स में एक बंदे ने, मेरे चाचू ने मतलब आईफोन खरीदा था, मतलब आज आईफोन 11 प्रो मैक्स लिया उन्होंने। तो गाइस मैं मतलब वही इंप्रेशन बताना चाहूँगा तो मैं, और एप्पल स्टोर का एक ब्लॉग छोटा सा बता दिखाऊंगा कि उसमें मैंने क्या एक्सपीरियंस किया आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स के बारे में। तो गाइस अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आईफोन 11 से, तो गाइस सबसे वैल्यू फॉर मनी बेस्ट डिवाइस है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट ना हो लेकिन आपके पास 70 बजट के अराउंड बजट है तो आप आईफोन 11 पे जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आईफोन है। इवन मतलब मुझे उसका वाइट कलर सबसे प्यारा लगा। बाकी कलर्स एज यूजुअल इतने एक्साइटिंग नहीं लगे, लेकिन वाइट कलर बेस्ट है, बेस्ट इन क्लास है। वैसा कलर किसी आईफोन 11 प्रो मैक्स में भी नहीं आता, तो इसीलिए मेरे हिसाब से बेस्ट कलर है। एंड द सेकंड थिंग, उसमें काफ़ी आईफोन वाले फीचर्स हैं, 11 प्रो और प्रो मैक्स वाले, प्रो वर्जन वाले काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो इसलिए वो उसका एक एक्साइटिंग डील बना देता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 10R जब आया था उससे कम प्राइस में लॉन्च किया एप्पल ने, तो दैट्स द गुड थिंग। एंड स्टॉक भी काफ़ी सारा था आईफोन 11 का। और इवन मतलब मैं सरप्राइज था जब मैं एप्पल स्टोर पे गया तो मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स ने आईफोन 11 परचेज किया मेरे सामने। कम से कम जितने लोग प्री बुकिंग करने के लिए आए हुए थे, जब उन्होंने आईफोन 11 हाथ में पकड़ के देखा तो उन्होंने आईफोन 11 प्रो मैक्स से मन हटा के अपने कपल ऑफ थाउजेंड रुपीज़, मतलब 30-40,000 का डिफरेंस था, वो बचा के उन्होंने आईफोन 11 खरीद लिया। जो कि काफ़ी मतलब दिमाग वाली बात लगाई उन्होंने, क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा लगा नहीं कि उन्हें अपग्रेड करना चाहिए, या मतलब अगर फर्स्ट टाइम अपग्रेड कर रहे थे तो उन्हें आईफोन 11 प्रो मैक्स में कुछ ज़्यादा सेंस नहीं लगी। और मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छी चीज़ की है। मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी आईफोन 11 ही परचेज़ करता। हालांकि बजट नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं करता। मैं जनरली आपको पता ही है मिड रेंज और फ़ोन्स पे ज़्यादा वीडियो कवर करता हूँ, ठीक है। एंड और मुझे क्या एक्साइटिंग लगा, एक तो मतलब प्रोसेसर तो आपको पता ही है, आईफोन की परफॉर्मेंस मतलब एपिक होती है। एंड कैमरा क्वालिटी वॉज बेस्ट एंड ट्रू टू लाइफ कलर्स हैं। डिस्प्ले क्वालिटी भी आईफोन 11 की नॉर्मल है एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स की ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी है। ऑब्वियसली ओलेड डिस्प्ले है तो फ़र्क तो पड़ेगा उस चीज़ का, बट मुझे आईफोन 11 प्रो का मतलब उठाने में जो फ़ोन मतलब इन हैंड फील थी वो आईफोन 11 प्रो मैक्स और आईफोन 11 प्रो की ज़्यादा बेटर लगी। स्टेनलेस स्टील डिज़ाइन ग्लास के साथ ज़्यादा मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। एंड कमिंग टू द आईफोन 11, मेटालिक है साइड में ग्लास के, वो भी सही है, लेकिन सिर्फ वाइट कलर के अलावा बाकी किसी उसमें मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। और आईफोन 11 प्रो में एक चीज़ और अच्छी आई है इन सारे फ़ोन्स में, कि जो पीछे एप्पल का लोगो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एंड जो डिज़ाइन है वो काफ़ी पीछे से क्लीन है। मतलब पहले इतना होता था डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, वैसा मतलब नीचे एप्पल की हेडिंग्स लिखी होती थी, वो सब डिज़ाइन इन्होंने क्लीन कर दिया, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड बाकी जो इन हैंड फील है वो आईफोन 11 की प्रीवियस जनरेशन वाले आईफोन से मिलती जुलती है। आगे से तो सारे आईफोन सेम लगते हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं है। हालांकि जो नॉच डिज़ाइन है वो बहुत यूज़र्स को मतलब डिसअपॉइंट कर सकता है, क्योंकि जिस बार एक्सपेक्ट किया था आईफोन में वो नहीं मिलता तुम्हें। कैमरा के अलावा ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर 10s और 10s मैक्स यूज़ कर रहे हो तो वही यूज़ करते रहो, मैं ये कहूँगा। और इवन 10 यूज़ कर रहे हो तो वही यूज़ करते रहो, अपग्रेड मत करना, कोई सेंस नहीं है। आईफोन 12 पे जाना नेक्स्ट ईयर, दैट विल बी अ मेजर अपग्रेड। एंड चलो मैं तुम्हें ब्लॉग में लेके चलता हूँ। और उससे पहले एक और बात बताना चाहूँगा कि जो तुम्हें सेल्फी क्वालिटी मिलती है आईफोन में वो इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलती है। लाइक मतलब तुम जब पोर्ट्रेट मोड पे फोटो खींच रहे हो उसके बाद तुम उसको लैंडस्केप मोड पे शिफ्ट करते हो तो तुम्हारा जो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है वो एकदम से शिफ्ट हो जाता है। एंड मतलब कैमरा अपने आप ही ऑटोमेटिकली वाइड फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर कर लेता है। जूम से क्रॉप्ड इन इमेज होती है पोर्ट्रेट मोड में। लैंडस्केप इमेज जैसे लैंडस्केप मोड में तुम अपने कैमरा को रोटेट करोगे फ़ोन को तो दैट विल शिफ्ट इन अ मोर वाइड ऑफ फील्ड ऑफ व्यू एंड दैट इज़ अ गुड थिंग गाइस। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। हालांकि ये वीडियो में फ्रंट में इम्प्लीमेंट करता तो ज़्यादा बेटर था। तो चलिए चलते हैं और मैं तुम्हें और बताता हूँ डिज़ाइन के बारे में और चीज़ों के बारे में। तो चलिए एप्पल स्टोर पे आ गए हैं और आईफोन 11 प्रो मैक्स है हमारे हाथ में। देख सकते हो स्पेस ग्रे कलर पकड़ा हुआ है मैंने, काफ़ी बढ़िया कलर लग रहा है। यही कलर मेरे फैमिली मेम्बर में लिया है। एंड देख सकते हैं यहाँ पे 3 मोड्स मिल जाता है, वाइड, सुपर वाइड एंड टेलीफोटो लेंस।
जो एज़ यूजुअल है, और आईफोन में एक नई इम्प्लीमेंटेशन है, बट एंड्रॉयड फ़ोन्स में ये कब से आ रखा है। तो एप्पल ने कोई इनोवेशन वाली चीज़ तो नहीं करी, लेकिन ये है कि एप्पल ने दिया है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। के एंड नाउ तुम देख सकते हो फ्रंट कैमरा में, और गाइस अभी मैं दिखाता हूँ ये रोटेट करके, तुम देखना अल्ट्रा वाइड ऑफ व्यू हो गया, देख सकते हो। दोबारा तुम्हें करना दिखाऊंगा, देख सकते हो, बढ़िया चीज़ है काफ़ी। एंड मुझे बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी इसकी, और ये गोल्ड कलर भी तुम देख सकते हो। एप्पल में जो चीज़ तुम्हें मिलती है ना गाइस, अगर तुम कोई चीज़ ऑफर मतलब प्राइस पे कर रहे हो तो तुम्हें वो प्रीमियम चीज़ मिलेगी एप्पल में, मतलब वो चीज़ फिर एप्पल की है ही। और मतलब जो सुना होगा तुमने वो पीछे कटा हुआ सेब, गाइस वो मतलब सीरियसली वो चीज़ ट्रू है। मतलब जो एप्पल है वो एप्पल ही है, मतलब वो चीज़ तुम्हें और किसी फ़ोन में मिल ही नहीं सकती जो एप्पल में मिलती है तुम्हें कंपैरेटिवली। जो अंदर से यूआई है, जो अंदर से पूरा लुक एंड फील, और बाहर से डिवाइस की फील है ना, और एक्सेसरीज़ भी एप्पल में सबसे ज़्यादा आती हैं अगर तुमने देखा हो तो तुम देख सकते हो ये बढ़िया चीज़ हो गई एप्पल में। हालांकि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी जो इस बार एप्पल ने तुम्हें दिया है आईफोन के साथ, वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। आई एम नॉट श्योर कि वो पुराने आईफोन्स में सपोर्ट करेगा या नहीं, हालांकि कर जाना चाहिए क्योंकि 10s और 10s मैक्स में काफ़ी कैपेबिलिटीज़ है, इवन अपने आईफोन 10 में भी है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि। तो बस यही था गाइस इस वीडियो में, और तुम देख सकते हो आईफोन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। 3D टच ये सब तो जस्ट बेसिक फीचर्स है। पोर्ट्रेट मोड जो है वो आईफोन का ही सबसे बढ़िया है। तो मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में गाइस, बाय बाय टिल दैट।